हाय स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, यानी कि ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में। बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो लेक्चर को। रेडॉक्स रिएक्शन यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में होती हो। सबसे पहले हमें समझना ज़रूरी है स्टूडेंट्स कि ऑक्सीडेशन यानी कि जो ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हैं वो किसे कहते हैं, ओके। और फिर हम बात करेंगे स्टूडेंट रिडक्शन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, अर्थात अपचयन किसे कहते हैं। कौन सी सिचुएशन होगी जहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, कौन सी ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन क्लियर होने के बाद हम कोई भी जितने भी रेडॉक्स रिएक्शन हैं उसको बैलेंस कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। बट तो स्टूडेंट्स चलते हैं, हम समझते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। ऑक्सीडेशन का सीधा सा अर्थ होता है स्टूडेंट्स कि किसी भी एलिमेंट्स के अंदर, किसी कंपाउंड्स के अंदर या ऐसी कोई रिएक्शन है जिसमें सिंपल सी बात करें कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना, ऐड होना, अर्थात हिंदी में बात करें ऋण विद्युती तत्व का जुड़ना। समझ में आ रहा है ना, ऋण विद्युती तत्व का जुड़ना। अगर किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्ट, चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, वैसे तो इनऑर्गेनिक में कम आएगी, तो इनऑर्गेनिक रिएक्शन में हम देखेंगे अगर कहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ता है तो हम वहाँ पे कहेंगे कि वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर दूसरी डेफिनेशन इसी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन का जुड़ना। सिंपल भाषा में ऑक्सीजन का जुड़ना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से हम क्या कह सकते हैं कि यदि ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना ऑक्सीडेशन है तो धन विद्युतीय तत्व का निकलना क्या होगा स्टूडेंट, धन विद्युतीय तत्व का निकलना। यहाँ धन विद्युत तत्व के रूप में हम हाइड्रोजन लेंगे, आपको अच्छी तरह से याद रखना, यानी इसलिए हम कह सकते हैं H का निकलना, ओके। इंग्लिश में लिखना चाहें टू रिलीज और निकलने को हम और क्या कह सकते हैं, रिमूव होना, टू रिमूविंग, टू रिलाइज या टू रिमूविंग इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। यानी कि कौन होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, हाइड्रोजन, ओके। तो इसका अर्थ भी क्या होता है, वो ऑक्सीडेशन होता है। इसी तरह से हम एक और डेफिनेशन ले सकते हैं ऑक्सीडेशन के लिए कि यदि किसी एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होती है, यानी कि किसी एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीजिंग होता है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन होगा। बहुत सिंपल डेफिनेशन कि यदि किसी एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीजिंग होता है तो वो ऑक्सीडेशन होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है स्टूडेंट। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज होना। क्या होना स्टूडेंट, इंक्रीज होना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। बहुत अच्छे से याद रखोगे आप। इसी तरह से अगर ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीजिंग हुआ है तो पॉजिटिव चार्ज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, धनावेश में वृद्धि होना। धनावेश में वृद्धि होना भी क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, धनावेश में वृद्धि होना। आपको दिख रहा होगा, ये मैंने लिखा हुआ है, और नहीं भी दिख रहा है तो भी मैं
बोल रहा हूँ कि धन आवेश में वृद्धि होना यानी कि पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीज़ होना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। अर्थात इसका अगर अपोजिट लें तो मैं कहूँ कि धनावेश में अगर वृद्धि हो रही है तो ऋण आवेश में क्या आएगी स्टूडेंट्स, कमी आएगी, यानी कि नेगेटिव चार्ज में डिक्रीजिंग होगा, तो भी क्या कहलाएगा, वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। इस तरह से आपके सामने 5 डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की होती है। जस्ट रिडक्शन जो होता है अर्थात अपचेंज जो होता है वो इसका उल्टा होता है। उल्टा होने का मतलब क्या है कि अगर हम समझें कि यहाँ पे यदि इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट ऐड होता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स ऐड होगा, यानी हम कह सकते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का ऐड होना यानी कि जुड़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट क्या होता है स्टूडेंट, हाइड्रोजन, यानी कि H2 का जुड़ना या हाइड्रोजन का जुड़ना, H2 का जुड़ना या H का जुड़ना एक ही बात है, H का जुड़ना यानी कि एडिंग होना, किसका, हाइड्रोजन का एडिंग होना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि जस्ट इसका अपोजिट लें, मैंने कहा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन का अपोजिट है और रिडक्शन ऑक्सीडेशन का अपोजिट है। तो यदि इलेक्ट्रो नेगेटिव ग्रुप यहाँ पर ऐड हो रहा है तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव ग्रुप बाहर निकलेगा। कौन सा तत्व बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रो नेगेटिव ग्रुप बाहर निकलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट अगर ऐड हो रहा है तो हम इसका जस्ट अपोजिट समझेंगे कि इलेक्ट्रो नेगेटिव ग्रुप का बाहर निकलना भी क्या कहलाता है स्टूडेंट, रिडक्शन कहलाता है। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए स्टूडेंट। ये डिफरेंस की जो टेबल है आप बहुत अच्छे से लर्न करेंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूँ, बहुत धीरे से समझा रहा हूँ, कोई मैंने इसमें जल्दबाजी नहीं की है स्टूडेंट्स। ओके, आगे हम चलते हैं। या मैं यूँ कह सकता हूँ कि यदि इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप का बाहर निकलना तो ग्रुप कौन सा हो सकता है, O2 का बाहर निकलना, ओके स्टूडेंट्स। इसी तरह से यहाँ पे हमने देखा है कि अगर फोर्थ डिफरेंस की मैं बात करूँ जो आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ दिख रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीजिंग होना, रिडक्शन में ऐसा नहीं होगा, रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होंगे, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या में कमी आना। क्या लिखेंगे, तो ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीजिंग होना यानी कि कमी होना, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी होना भी क्या कहलाता है, कमी होने का मतलब डिक्रीजिंग होना, डिक्रीज होना भी क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स। और लास्ट अगर हम समझें कि यदि ऑक्सीडेशन में पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीज हो रहा है तो ठीक इसी तरह से रिडक्शन में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज में इंक्रीजिंग होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं फिर कि नेगेटिव चार्ज में इंक्रीजिंग होना यानी कि नेगेटिव चार्ज में वृद्धि होना भी क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, रिडक्शन कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रिगार्डिंग ये डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी। अब हम बात करते हैं किसी एग्जाम्पल से और समझते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे हो रहा है किसी केमिकल रिएक्शन में। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। अब स्टूडेंट्स हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को केमिकल इक्वेशन से अंडरस्टैंड करेंगे और समझेंगे कि कहाँ पर, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ओके, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे Cu प्लस Fe, या ऐसे लेता हूँ मैं यहाँ पे Fe प्लस CuSO4। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये कोई रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन, जहाँ फेरस की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से होती है। तो व्हेन फेरस इज रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट देन FeSO4 is formed and then Cu is
remove and change into copper। क्यूप्रस, यहाँ पे क्यूप्रस होता है। अब हम कैसे गेट करेंगे, हमने डेफिनेशन वहाँ पे मैंने टेबल में आपको समझा दी थी कि किसी भी ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज़ होना ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज़ होना रिडक्शन है, और या इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप का किसी में जुड़ना रिडक्शन है और इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप का जुड़ना ऑक्सीडेशन है। तो ये सारी जो डेफिनेशन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो Fe हैं और यहाँ पे जो Fe हैं, यहाँ पे जो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेज होती है स्टूडेंट्स 0 होती है, ओके। और यहाँ पे जो Cu आपको दिख रहा है इसकी ऑक्सीडेशन +2 होती है। इस तरह से यहाँ पे SO4 माइनस को अगर बाहर निकालें तो इसकी ऑक्सीडेशन 2 माइनस होती है, क्योंकि Cu 2+ होता है और SO4 2 माइनस होता है। यहाँ पे Fe कन्वर्ट होके फेरस सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये फेरस है, अभी कोई ऑक्सीडेशन स्टेज नहीं है या इसके ऊपर कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, बट यहाँ पे ये फेरस सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, ये फेरस। तो यहाँ पे इस फेरस का ऑक्सीडेशन नंबर 2+ हो जाता है। और यहाँ पे जो आपको कॉपर दिख रहा था ये क्यूप्रस था, अब ये क्यूप्रस चेंज होकर किस में चेंज आया है, कॉपर में, यानी कि यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है 0। आपको समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पे जो Cu 2+ था, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर इधर जाने पर घटा है, क्योंकि ये 2+ था और यहाँ पे 0 हो गया। किसका, ये क्यूप्रस है, ये कॉपर बन चुका है, ओके। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर घटा है। किसका घटा है बताओ स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन नंबर किसका, कॉपर का क्या हुआ है, घटा। घटने का मतलब मैं नीचे दे रहा हूँ घटना, यानी कि ड्रॉप डाउन दिया है। तो इसका मतलब यहाँ पे कॉपर का क्या हुआ स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन नंबर का घटना रिडक्शन कहलाता है स्टूडेंट्स। तो कॉपर का क्या हुआ है, रिडक्शन, ओके। अब यहाँ पे हम फेरस को देखेंगे स्टूडेंट्स। तो ये फेरस जो आपको दिख रहा है, यहाँ फेरस 0 है, और ये फेरस जब इधर से इधर आता है तो आपको दिख रहा होगा यहाँ फेरस 0 था और यहाँ पे फेरस किस में आ गया है 2+। ये दिख रहा है आपको 2+, है ना फेरस, क्योंकि अगर इसके 2 पार्ट बनाता हूँ तो क्या बनता है Fe2+ और इधर बनता है SO4 2-। तो आप यहाँ पे फेरस का ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, जब यहाँ पे फेरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ चुका है 2+ आ चुका है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि फेरस का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि किसी भी एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीजिंग होना ऑक्सीडेशन कहलाता है, जबकि किसी भी एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीजिंग होना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो रिडक्शन किसका हुआ स्टूडेंट, क्यूप्रस का कॉपर में रिडक्शन, जो मैंने यहाँ मेंशन किया, क्योंकि यहाँ पे कॉपर 2+ ऑक्सीडेशन स्टेज में था और इधर आके ये 0 में आ चुका है, जबकि ये फेरस पहले 0 में था और इधर आने पर किस में आ चुका है 2+ में आ चुका है। आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो फेरस है इसका क्या हो चुका है स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये समझ सकते हैं कि कैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैसे रिडक्शन हो रहा है, या किस एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस एलिमेंट्स का रिडक्शन हो रहा है। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी मॉलिक्यूल्स का या कंपाउंड्स का फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आशा है आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए DS केमिस्ट्री क्लासेस के साथ में, और इस वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को न भूलें। अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियोस को शेयर करें। इसी तरह के वीडियोस में आपके लिए लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।